विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्रीतम प्रसाद विश्वकर्मा और आज फिर से हिंदी विषय के साथ कक्षा 10 का 10वें हिंदी विषय का पोर्शन तृतीय पाठः संस्कृत परिचयिका के अंतर्गत तृतीय पाठः वीरः वीरेण पूज्यते, अर्थात वीर के द्वारा वीर की पूजा जाता है। इस पाठ का हिंदी अनुवाद सहित आपके सामने व्याख्या जो है प्रकट करने जा रहे हैं, हिंदी अनुवाद करने जा रहे हैं, जिसे आप सभी विद्यार्थीगण ध्यान से इसे श्रवण करें, इसे देखें और महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपने नोटबुक में नोट करें। ठीक है विद्यार्थियों, चलो आगे बढ़ते हैं और संस्कृत परिचयिका का तृतीय पाठ वीरः वीरेण पूज्यते। चलो देखें, इससे पहले इसके संदर्भ को सुन लें। संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत कोई भी टॉपिक से ले लें। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की संस्कृत परिचयिका के वीरः वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है और इसमें वीरता के भाव का जो है वर्णन किया गया है। ठीक है, इस तरीके से आप संदर्भ इसका लिखेंगे। अब आगे देखेंगे इसकी व्याख्या। देखें, स्थानम यानी स्थान है। अलछेन्द्रस्य सैन्य शिविरम। अलछेन्द्र माने सिकंदर, सिकंदर का सैन्य शिविरम यानी सैन्य शिविर, सिकंदर का सैन्य शिविर। अलछेन्द्र यानी सिकंदर और अंबिका च, अंबिक चा और आसीनौ वर्तते, आसन पर बैठे हुए माने कुर्सी पर बैठे हुए हैं। कौन कौन? एक तो सिकंदर और अंबिक जो है दोनों कुर्सी पर बैठे हुए हैं। ठीक, आगे देखिए। ठीक है विद्यार्थियों, आगे पढ़ने से पहले थोड़ा सा मेरे इस प्रीतम प्रसाद ऑनलाइन स्टडी पॉइंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसे लाइक करिए और दोस्तों में इसे शेयर करिए। ठीक है, और जिससे आने लोगों के लिए भी इसका फायदा हो सके, और बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी समय समय पर आपको मिलती रहे। ठीक है विद्यार्थी, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो स्थानम यानी स्थान, अलछेन्द्रस्य माने सिकंदर का, सैन्य शिविरम यानी सैन्य शिविर, और अलछेन्द्रा अंबिका चा आसीन वर्तते, अर्थात सिकंदर और अंबिक जो है दोनों आसीन वर्तते कुर्सी पर बैठे हुए, आसीन बैठे हुए हैं, आसन पर कुर्सी पर वर्तते हैं। बंदिनम पुरुराजम, बंदी पुरुराज अग्रे कृत्वा, बंदी पुरुराज को आगे करके, और एक ओर से प्रवसति प्रवेश करता है यवन सेनापति। यवन सेनापति जो है पुरुराज को आगे करके और जो है यवन सेनापति जो है वो प्रवेश करता है। देखिए आगे, सेनापति कहता है विजयताम सम्राट, सम्राट की जय हो। पुरुराज कहता है ऐसा भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवादे। पुरुराज कहता है ऐसा यह है भारत वीर भी यवनराज आपको अभिवादे माने नमस्कार करता है, भारत वीर भी आपको यवनराज नमस्कार करता है। ऐसा कौन कहता है? सब पुरुराज। अलछेन्द्र सिकंदर कहता है साक्षेपम, आक्षेप लगाते हुए, उसे टोकता हुआ क्या कहता है? अहो अरे बंधन गता अपि आत्मानं वीर इति मन से पुरुराज। बंधन गता, अरे बंधन गता, बंधन में होने पर अपि माने भी, आत्मानम अपने आप को, वीर इति मान्य से वीर समझ रहे हो पुरुराज। अरे बंधन में होने पर भी तुम अपने आप को वीर समझ रहे हो, सिकंदर कहता है। किससे कहता है? पुरुराज से कहता है। अर्थात पुरुराज जवाब देता है यवनराज सिंहस्तु सिंह एव बनेवा भवतु पंजरेवा। अर्थात पुरुराज कहता है यवनराज सिंहस्तु सिंह एव, अर्थात सिंहस्तु यानी शेर तो, सिंह माने शेर, एव माने ही, शेर तो शेर ही होता है। बने वन में हो, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, बने वन में हो, या भवतु पंजरेवा, पंजरा, पंजरे मतलब पिंजड़े में, अर्थात शेर तो शेर ही होता है, चाहे वो जंगल में हो या फिर पिंजरे में हो। अलछेन्द्रा सिकंदर कहता है
किंतु पंचरस्थाः सिंहा नाक्यमपि पराक्रमते। अर्थात किंतु पंचरस्थाः सिंहा नाक्यमपि पराक्रमते। सिकंदर कहता है किंतु पिंजरे में कैद किया गया सिंह, पंजरस्था पिंजरे में कैद किया गया जो सिंह है वह नाक्यमपि पराक्रमते, ना किमपि, ना माने नहीं, किमपि कुछ भी, पराक्रमते पराक्रम नहीं कर पाता। किंतु पिंजरे में कैद किया गया शेर पराक्रम नहीं कर पाता। पुरराज कहता है पराक्रमते, पराक्रम भी कर सकता है, यदि अवसरम लभते, यदि अवसर मिलता है तो वो पराक्रम भी कर सकता है। अपीचा यवनराज, और भी यवनराज। अब क्या कहता है पुरराज देखें, बंधिनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीरभावो हि वीरिता। वो कहता है बंधनम मरणम, बंधनम यानी बंधन हो, मरणम यानी मृत्यु हो, अर्थात बंधन हो या मरण हो। और वापी, वापी मतलब अथवा, जयो वापी पराजय, जयो माने जीत हो अथवा पराजय हो, अर्थात जय हो अथवा पराजय हो, अर्थात बंधन हो या मरण हो, जय हो अथवा पराजय हो। उभयत्र माने दोनों ही स्थितियों में, सम माने समान होता है, वीर, कौन होता है, वीर, वीर जो होता है वो दोनों स्थितियों में समान होता है, क्योंकि वीर भावो ही वीरता, क्योंकि वीरता का भाव जो है वह है व्यक्ति को वीर कहलाता है, अर्थात व्यक्ति का वीरता का भाव ही उसे वीर या विजयी बनाता है। आगे अंभिराज, अंभिराज, अंभिराज कहता है सम्राट वाचाल ऐसा हंतव्य, अंभिराज कहता है अर्थात सम्राट वाचाल ऐसा हंतव्य, वो कहता है सम्राट वाचाल, वाचाल माने अधिक बोलने वाला है, ऐसा माने यह है, हंतव्य माने मारने योग्य है, अर्थात यहाँ तब्यत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, हन धातु में तब्यत लगाने से बना है हंतव्य, मारने योग्य है, अर्थात सम्राट ये तो मारने योग्य है। आगे देखें सेनापति, सेनापति कहता है आदि शत्रु सम्राट, आदेश दीजिए महाराज, अर्थात सेनापति, सेनापति कहता है आदेश दीजिए, आदि शत्रु आज्ञा का अर्थ लोट लगा प्रथम पुरुष का एक वचन, आदि शत्रु आदेश दीजिए, सम्राट महाराज आप आदेश तो दीजिए। अलछेंद्रा सिकंदर कहता है मम अथ मम मैत्री संधे अस्वीकरणे तव किम अभिमतम आसीत पुरराज, अथ मम अर्थात अथ इसके बाद, मम मैत्री संधे मुझसे मित्रता की संधि करने में या दोस्ती करने में, अस्वीकरण तुमने अस्वीकार कर दिया, तुमने मेरी दोस्ती या मित्रता की संधि को आपने अस्वीकार कर दिया, तो मैंने तुम्हारा किम अभिमतम आसी, तुम्हारा क्या मत है पुरराज, अर्थात आपका क्या मत है। अथ मम मैत्री संधि अस्वीकरण, अर्थात मेरी मित्रता को आपने अस्वीकार कर दिया, इसका क्या मत आसीत माने था, इसका क्या मत था पुरराज, आपने किस बात को विचार करके और हमारी दोस्ती को आपने जो है अस्वीकार कर दिया। तब पुरराज कहता है स्वराज्य से रक्षा, अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोहाच मुक्ति, राष्ट्रद्रोहों से मुक्ति। हम चाहते हैं कि हम अपने देश की, अपने राज्य की रक्षा करें और राष्ट्रद्रोह, हमारे देश में द्रोह मतलब आपस में परस्पर लड़ाई झगड़े ना हो, इस अर्थात मैं यही चाहता हूं कि हम अपने राज्य की रक्षा करें। यहाँ राज्य से षष्ठी विभक्ति का एक वचन, तो हम अपने राज्य की रक्षा करें और राष्ट्रद्रोहाच मुक्ति, अर्थात हम अपने देश को राष्ट्रद्रोह से मुक्त करें। अलछेंद्रा सिकंदर कहता है मैत्री करणे अपि राष्ट्रद्रोह, अरे मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह है, मैत्री करणे अपि राष्ट्रद्रोह, मित्रता करने में भी क्या राष्ट्रद्रोह है। पुरराज कहता है आम, आम माने हाँ, राष्ट्रद्रोह, राष्ट्रद्रोह है यवनराज, हाँ राष्ट्रद्रोह है यवनराज। एकम इदम भारतम राष्ट्रम, यह एक भारत राष्ट्र है, बहूनि चात राज्यान,
बहुनी, बहुनी माने बहुत, च माने और, अत्र माने यहाँ, राज्यान माने राज्य है, यहाँ पर बहुत सारे राज्य हैं। बहुवाश्च शासका, यहाँ पर बहुत से शासक हैं, बहुत से राजा महाराजा हैं जो अर्थात छोटे छोटे राज्यों में क्या करते हैं, शासन करते हैं। त्वम मैत्री संधिना तान विभाज्य भारतम जेतुम इच्छसि, त्वम माने तुम, मैत्री संधिना मित्रता की संधि को, तान उसको, विभाज्य अर्थात त्वम मैत्री संधिना तुम मित्रता की संधि करके और उसको भारतम जेतुम इच्छसि भारत को विभाजित करके, भारतम विभाज्य भारत को बंटवारा करके, बांट करके, हम लोगों में आपस में लड़ाई झगड़े इस तरह दोष फैला करके भारत को बांट करके, जेतुम इच्छसि तुम जीतना चाहते हो। अंबिका, अंबी कहता है चास्त प्रत्यक्षम प्रमाणम, अंबिक इसका जो है प्रत्यक्ष प्रमाण है। जो अंबिक हमारे भारत का है, उस सिकंदर ने उसे अपनी मित्रता उससे करके उसे अपने जो है पाले में उसे कर लिया है, अपने पक्ष में उसे मिला लिया है। तो अंबिक जो है वो दूसरे विदेशी लोगों का क्या दे रहा है, साथ दे रहा है। तो कहता है कि अंबिका चास प्रत्यक्ष प्रमाणम, अंबिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अलछेंद्रा सिकंदर कहता है भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम, भारत एक राष्ट्र है, ये तुम्हारा वचन कैसा है, विरुद्धम विपरीत है। ये तावत राजा न जना है चा परस्परम द्रोहयंती, ये तावत ये सब रहने दो, यहाँ के राजा लोग तो जनाह लोग चा और परस्परम द्रोहयंती आपस में लड़ते झगड़ते हैं। अरे ये भारतवर्ष, जब उसने कहा कि हमारा भारत एक राष्ट्र है, तो वो सिकंदर कहने लगता है भारत एकम अलछेंद्रहा भारत एकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम, भारत एक राष्ट्र है, ये तुम्हारा वचन पूरी तरह से विरुद्ध है, विपरीत है। यही तावत माने यहाँ पर राजा न माने राजा लोग, जनाह परस्परम द्रोहयंती आपस में द्रोह करते हैं, लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। पुरुराज कहता है तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, पुरुराज कहता है तत् माने वह, सर्वम माने सब, अस्माकम माने हमारा, आंतरिक आंतरिक विषय, वह सब हमारा आंतरिक विषय है। बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेपा असह्य अपराज, बाह्य शक्ति यानी बाहरी शक्ति का, तत्र माने वहाँ, हस्तक्षेप करना, असह्य माने असहनीय है। अर्थात हम आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो वो हमारा एक आंतरिक विषय है, इसमें बाहरी शक्ति कोई विदेशी व्यक्ति हस्तक्षेप करे अगर तो वो असहनीय है, हम उस विदेशी व्यक्ति के हस्तक्षेप को सहन नहीं कर सकते। पृथक धर्माः पृथक भाषा भूषा अपि वयम सर्वे भारतीयाः, पृथक धर्माः, पृथक धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं। पृथक भाषा, हम लोगों की अलग अलग भाषाएं हैं। और अपि और वयम माने सर्व, वयम माने हम सब, सर्वे सभी, वयम सर्वे हम सभी भारतीय, फिर भी हम सभी भारतीय हैं। अर्थात हमारे भारत देश में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, उनकी अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग वेशभूषा है, लेकिन फिर भी हम सभी भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, हमारा जो देश है वो अत्यधिक ऐसा है, विशाल है। तथा ही माने क्योंकि, देखें आगे, उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षं तद् भारतं नाम भारती तत्र संततिः। उत्तरम यत समुद्र से, अर्थात समुद्र से यानी समुद्र के, यत माने जो, और उत्तर माने उत्तर में है, जो समुद्र के उत्तर में है। और हिमाद्रेश्च दक्षिणम, जो हिमाद्रेश्च और चैब माने चा और एब माने ही, जो हिमाद्रेश्च माने हिमालय की, दक्षिण माने दक्षिण में है, जो समुद्र के उत्तर में है और जो हिमालय के दक्षिण में है। ऐसा वर्षम, ऐसा वर्ष, तद माने जो, भारतम नाम भारती तत्र संतति, वह भारत देश है। और तद वर्षम तद भारतम, ऐसा वह भारत नाम का वह देश है, अर्थात भारत वर्ष है, भारत वर्ष वह देश है।
और भारती तत्र संतति, संतति माने संतान, तत्र माने उस अर्थात वहाँ की, भारतीय वहाँ की जो संतान है वो सब भारतीय है। अर्थात जो समुद्र के उत्तर दिशा में स्थित है और हिमालय की दक्षिण दिशा में स्थित है, ऐसा भारतवर्ष नाम का एक देश है और वहाँ की हम सब भारतीय जो है हैं, अर्थात वहाँ की सब संतान जो है वो सब हम सभी कैसे हैं, भारतीय हैं। अलछेन्द्रः सिकंदर कहता है अथ में भारत विजय दुष्करः, अर्थ में अरे मुझे भारत विजय दुष्कर है, तो मुझे भारत पर विजय पाना दुष्कर, दुष्कर माने क्या, कठिन है। अरे क्या मुझे भारत पर विजय प्राप्त कर पाना बड़ा ही कठिन है। पुरुराज कहता है ना केवलम दुष्करः असंभवो अपि, ना केवल कठिन ही नहीं है बल्कि क्या है, असंभवो असंभव है। दुष्कर माने क्या है, कठिन। तो यहाँ पर पुरुराज कहता है ना केवल दुष्कर ही नहीं माने कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। अलछेन्द्रा सिकंदर कहता है सरोसम दुर्विनीत, बड़े क्रोध के साथ बोलता है, अरे दुष्ट किम ना जानासी, तुम नहीं जानते। इदानीम विश्व विजयनः अलछेन्द्र अग्रे वर्तसे, इदानीम माने इस समय, और विश्व विजयनः अर्थात विश्व विजयी, अलछेन्द्रस माने सिकंदर के, अग्रे माने आगे, और वर्तसे माने खड़े हो। अरे तुम इस समय विश्व विजेता जिसने सारे संसार को जीत लिया है ऐसे सिकंदर के सामने खड़े हो। आगे पुरुराज कहता है जानामि, जानता हूं, किंतु सत्यम तो सत्यम एवं वनराज, किंतु सत्य तो सत्य ही होता है वनराज। भारतीय वयम गीतायाः संदेशम ना विश्राम, वय भारतीय, भारतीयों का, वयम गीतायाः हम सब का गीत, हम सब भारतीय, भारतीय वयम गीतायाः संदेशम ना विश्राम, हम सब भारतीय गीता के संदेश को नहीं भुला सकते। हम सब वयम, हम सब भारतीय गीतायाः संदेशम, गीता के संदेश को ना विश्राम नहीं भुला सकते। आगे अलछेन्द्रा सिकंदर कहता है कस्तावत गीताया संदेशा, कस्तावत क्या है तुम्हारी गीता का संदेश, ऐसा कौन कहता है, सिकंदर। सिकंदर कहता है कि तुम्हारी गीता का क्या संदेश है। तो पुरुराज कहते हैं श्रूयताम, सुनिए। पुरुराज हमारे देश के हैं और सिकंदर जो है एक विदेशी शासक है। तो अब वो कहता है सिकंदर कि कस्तावत गीताया संदेशा, तुम्हारी गीता का संदेश क्या है। तो पुरुराज कहने लगते हैं कि गीता के संदेश को आप जो है सुनिए, ध्यान दीजिएगा इसे। आगे वो कहता है, अब पुरुराज क्या कहते हैं देखें, गीता के संदेश को सुनाते हैं ऐसे। हतो वाप्यराप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय योद्धाय कृत निश्चयः। देखें, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम, हतो, हत यहाँ हन धातु से बना है। हतो माना होता है यहाँ पर मरना। अगर मारे जाओगे, गीता का संदेश है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि यदि आप जो है युद्ध में मारे जाओगे, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम, अगर आप युद्ध करते करते मारे जाओगे तो आप स्वर्ग को प्राप्त करोगे। और जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, अगर आप जीत गए तो जो है महीम, महीम माने पृथ्वी का भोक्ष्यसे यानी भोग करोगे। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम, अगर आप मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और अगर युद्ध में आप जीत गए तो इस पृथ्वी का भोग करोगे। तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय, तस्माद इससे, उत्तिष्ठ माने उठ जाइए, है कौन्ती पुत्र अर्जुन, युद्धाय कृत निश्चयः, युद्ध करने का आप निश्चय करो। अलछेन्द्रः सिकंदर कहता है किमपि विचिंत, क्या विचार है आपका, अलम तव गीताया है, बस यही गीता का संदेश है। पुरुराज कहता है, पुरुराज त्वम अस्माकं बंदी वर्षते वर्तसे, अर्थात तुम मेरे सामने बंदी हो। ब्रूहि कथम त्वयि वर्तव्यम,
ब्रूहि माने कहिए, कथम कैसा, त्वयि तुम्हारे साथ, वर्तितव्यम माने व्यवहार किया जाए, बताएं आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पुराज कहता है यथे केन वीरेण वीरम प्रति, यथे केन माना जिस प्रकार से वीरेण एक वीर व्यक्ति के द्वारा और एक वीर व्यक्ति के प्रति व्यवहार किया जाता है वैसा ही आप व्यवहार कीजिए। अलछिंद्रा सिकंदर कहता है पुरो वीर भावेन हर्षिता, सिकंदर सामने खड़े हुए पुरराज के वीरता के भाव से वह बड़ा ही हर्षित माने प्रसन्नचित हो गया। साधु वीर, साधु माने सत्य में तुम वीर हो, साधु सत्य में नूनम वीर असि, निश्चय ही तुम वीर हो। धन्या त्वम, धन्य हो तुम, धन्या ते मातृभूमि, धन्य है तुम्हारी मातृभूमि। सेनापतिम, सेनापति उद्देश्य सेनापति को आदेश देता हुआ कहता है सेनापति, अरे सेनापति, सेनापति कहता है सम्राट महाराज। अलछिंद्रा सिकंदर कहता है वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचय, वीरस्य वीर पुरुष पुरुराज के बंधनों को खोल दो, मोचय यानी खोल दो। वीर पुरुष के जो पुरुराज थे जो बांधे हुए थे जंजीरों से लकड़े अर्थात जकड़े हुए थे, तो सिकंदर कहता है कि सेनापति आप इनकी जो है जंजीरों को, इनके बंधनों को आप जो है खोल दो। सेनापति यत सम्राट आज्ञापयति, महाराज जैसी आपकी आज्ञा। अलछिंद्रा सिकंदर कहता है एकेन हस्तेन पुरो द्वितीयेन चा अंबिकश्च हस्तम गृहीत्वा वीरम पुरुराज सखे अंबिक, इतः परम वयम सर्वे समान मित्राणि इदानीं मैत्री महोत्सवम संपादयामः। अलछिंद्रा सिकंदर कहता है एकेन हस्तेन पुरो, एक हाथ से पुरो सामने, अर्थात द्वितीयेन चाम्बिकश्च, एक हाथ को जो है सिकंदर पकड़ता है, दूसरी ओर से अंबिकश्च, अंबिक उसके हाथ को पकड़ करके और जो है पकड़ लेते हैं। वीर पुरुराज जो है सखे अंबिक, वीर पुरुराज है और उसका जो मित्र है वो अंबिक है, वे दोनों ही आपस में मिल जाते हैं और हाथों में हाथ डाल लेते हैं, अर्थात एक मित्रता का भाव जो है झलकने लगता है। इतः परम सर्वे परम वयम, यहाँ पर परम परस्पर, वयम सर्वे वयम हम सभी समान मित्राणि कहने लगते हैं, अर्थात यहाँ पर पुरुराज कहते हैं सखे अंबिक, यहाँ पर हम सभी समान मित्र हैं। और इदानीं मैत्री महोत्सवम संपादयामः, इस प्रकार से हम सभी का मैत्री महोत्सव जो है संपादित हुआ। मैत्री महोत्सव जो है संपादित हो जाता है, संपूर्ण जो है सफल हो जाता है। सर्वे निर्गच्छति, सभी जो है निकल जाते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपका पूरा पाठ कंप्लीट हुआ। वीरः वीरेण पूज्यते। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।